हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी फेवरेट अदाकारा। मतलब मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल पानी की तरह है, जिस रोल में आप ढाल दीजिए ढल जाती हैं। चाहे हंसा बहन बनकर हंसाती हैं, कभी रुलाती भी हैं। इनकी अभी फिल्म देखी मैंने, राम प्रसाद की 13वीं, जहाँ इन्होंने सच में रुला भी दिया। आई हैव सुप्रिया पाठक जी विद मी, जो इस बार आ रही हैं तूफान मचाने। इनकी लेटेस्ट फिल्म तूफान आ गई है। यहाँ पर एक बार फिर से ये एक नया अभिनय का नया तेवर, नया अंदाज दिखा रहा है। सुप्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की मेरे बारे में। मुझे बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ मैं कि आई एम सो हैप्पी कि आपको मेरा काम पसंद है और आपने अभी राम प्रसाद की 13वीं देखी एंड यू लाइक मी, व्हिच इज ग्रेट। थैंक यू। कहा कि मैम आप हंसाती भी हैं। मतलब एक तरफ आपकी खिचड़ी अगर देख लो तो यू फील लॉकडाउन में सारे टेंशन भाग जाते थे। राम प्रसाद जैसी फिल्में देखें तो मतलब इट मेक्स यू थिंक। मतलब आपने उसमें बिन बोले जो अभिनय किया है, व्हिच इज लाइक, आई मीन आई डोंट हैव टू से इट। मतलब दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ ग्रेट एक्टर। सो कैसे थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे ढल जाती हैं आप इतने किरदारों में? अरे मुझे सबसे ज्यादा मजा इसी बात में आता है कि अलग अलग किरदार होते हैं जिसको मैं प्ले कर सकती हूँ और जिनके इमोशंस, जिनकी स्टोरीज मैं अपने ऑडियंस तक बता सकती हूँ। और मुझे ये प्रोसेस में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। उसके बाद नतीजा क्या है, क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में मैं नहीं सोचती। और मुझे आई थिंक बचपन में जब मुझे कोई पूछता था कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं था कि आप क्या काम करना चाहती हैं। तो मेरे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता था कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। मैं हमेशा कोई, मतलब मेरे अंकल्स या आंटीज पूछती थी तो क्या बनोगी। सो आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम, मैं टीचर बन सकती हूँ, मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ। फिर ऐसे एक लिस्ट आता था। तो मुझे लगता है मालिक ने ये सोच के कि इसको ऐसी कोई डिसिसिव क्वालिटी नहीं है इसमें, इसको एक्टर बना दो ताकि वो हर किस्म का काम कर सके और हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करके अलग अलग प्रोफेशंस कर सके और सारा एक ही लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर सके। तो इसीलिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है, अलग अलग किरदारों में ढलना। दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी पार्ट ऑफ एक्टिंग। अब बात करते हैं तूफान की। राकेश और प्रकाश मेहरा की ये फिल्म है, तो बहुत उम्मीदें हैं। और मैंने सुना है कि इसमें आपका किरदार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही वो कड़ी हैं जो कहानी को एक नई धारा देती हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल रोल है आपका। तो आप तूफान में कौन सा तूफान मचा रही हैं? मुझे ऐसा लगता है तूफान एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में इंस्पायर करती है टू डू समथिंग इन लाइफ, दैट यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। कोई ऐसा नहीं होता कि आप बिगिनिंग से ही करो। आप कभी भी कुछ भी अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी एज पे, किसी भी टाइम में। तो ये एक बहुत आजकल के जमाने के लिए, आजकल के टाइम के लिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल लगता है कि इस डिफिकल्ट टाइम के दौरान हम फिर भी अपना होप और अपनी हार्ड वर्क अगर करें किसी भी लाइन में, तो वी कैन अचीव वॉट एवर यू वांट। तो ये कहानी इस तरह की है और मेरा किरदार इस चीज को प्रमोट करता है, इस चीज को बिलीव करता है और वो एक हेल्प करता है। मतलब हेल्प नॉट ऑब्वियसली, बट एक सपोर्ट सिस्टम की तरह से वो इस पूरे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके जो जो प्रोसेस है या जो अचीविंग का पूरा पूरा रास्ता है उसको पेव करता है, उसको हेल्प करता है पेव करने के लिए। तो इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर और आई लाइक डूइंग पॉजिटिव कैरेक्टर्स वेरी मच। तो मुझे लगता है वो पॉजिटिविटी अगर तूफान मचा दे तो बस। कहते हैं कि एक्टिंग इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब चार किरदार काम करते हैं तो एक्सचेंज होती है एनर्जीज, तो व्हिच इज क्रिएट्स द मैजिक ऑन स्क्रीन। तो कोक स्टार्स का बहुत बड़ा हाथ होता है ताकि फिल्म जब टोटलिटी में देखें तो एवरीथिंग इज दैट व्हाट इज सिविलाइज्ड इज। तो आपके को स्टार्स फरहान, मृणाल, सब लोग कैसे ये पूरी टीम थी?
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। नो आई मीन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप तूफान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है और उतना ही मजा उस वक्त भी आया था, as because we were an ensemble cast and it was a beautiful film that we made, and this time also I enjoy working with him. He is the kind of director जो एक एक्टर को बहुत स्पेस देता है, जो एक एक्टर को कुछ क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, और as a person he is very very beautiful, as a such a lovely person that you want to put in your best, you know, when you're working with him you try to put in your best. फरहान जी के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, पर मृणाल के साथ भी नहीं किया था, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिली इस फिल्म में, इतना हेल्प और इतना सपोर्ट सारों के साथ मिला कि यू डिडंट फील that I had to put in an effort. मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओहो मुझे एक रिलेशनशिप बांधने में एक एफर्ट करना पड़ेगा। काफी नेचुरली, काफी नॉर्मली एक रिलेशनशिप हम सबके बीच में और वेरी करेक्ट टू द कैरेक्टर्स बन गई। मतलब ऐसा भी नहीं क्योंकि ओवर्टली कुछ हुआ हो, या ऐसा भी नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, इट वाज करेक्ट फॉर द कैरेक्टर्स और वो ऑटोमेटिकली हुआ। मुझे नहीं लगा मुझे बहुत कोई एफर्ट करनी पड़ी। एंड the ease that Farhan ji has is amazing. He's so into the character, you know, he's इतना वो वही कैरेक्टर थे मेरे लिए सामने। मैं फरहान को बहुत कम देख पा रही थी, उस कैरेक्टर को ज्यादा देख पा रही थी, तो वो एक प्रोसेस में आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू वर्क एंड वेरी हैप्पी, द एनवायरनमेंट वाज वेरी हैप्पी। और मैं हमेशा ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं ना, उनके ऊपर ये शय होता है कि हाउ यू मेक द फिल्म फील, बिकॉज काम करने का माहौल कैसा होगा उसी से आपका कैरेक्टर बाहर आएगा, उसी से आप इजी तरह से, हैप्पी तरह से अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो you don't feel comfortable enough. And I've always seen with Rakesh ji, it's really like smooth, the whole working process, and I really love working with him, so it's great. It was a really great experience, very nice. So do you remember when I was growing up 80s, I saw you first time, I think the first film I remember you played was Vijayta, and then of course the Bazaar, one of your finest performances. So 80s का वो दौर था जब ये सिनेमा थोड़ा सा अलग होना शुरू हुआ था, थोड़ा रियल होना शुरू हुआ था, and you were part of that revolution. So how do you think कि 80s से 90s अब मिलेनियल तक आ गया है, कितना इवॉल्व हुआ है सिनेमा या डिग्रेड हुआ है? Because I still feel those, जब मैं देखता हूँ 80s की फिल्मों में जो ब्यूटी और जो मेच्योरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स थे, वो आई थिंक कहीं ना कहीं और चीजें बढ़ गई हैं, बट एक सिंपल लीनियर जो एक खूबसूरती हुआ करती थी। आपकी बाजार अगर मैं देखूं, एक सिंपल कहानी लेकिन इतना उसमें डेप्थ था। So some way, what do you feel? Have we grown as a cinema, or we have influenced by other things? I personally feel that cinema in itself has grown. Definitely, the techniques have grown. The way you tell a story has grown. It's become much better. The professionalism has grown, has become much better. It's a beautiful atmosphere to work in today. There are young directors who have come, which are really inspiring, very happy to work with. There was the 80s period जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हम सारे ही जूझ रहे थे, सारे ही हम फाइट कर रहे थे कि ऐसा सिनेमा भी आना चाहिए, हम ये कहानियां कर, तो हमारे अंदर एक पैशन था, एक अंदर का एक जुनून जैसा था कि हम अलग करेंगे, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उससे अलग करेंगे। तो वो जो पैशन था वो एक अलग दौर था, और वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत क्रिएटिव दौर था मेरे हिसाब से। अभी का दौर थोड़ा इजियर है फॉर, आई एम नॉट ट्राइंग टू से इजियर फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट, इट्स टफ बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये सब है। पर मुझे जो अभी लगता है कि हमारा ओनली प्रॉब्लम दैट इज हैपेंड इज आवर कंटेंट। जो उस वक्त कंटेंट था वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि हम अलग कहानियां कहना चाह रहे थे, तो हम बहुत ढूंढते थे, मतलब जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो अलग कुछ कहना चाह रहे थे, वो वाकई ढूंढते थे कि अलग सब्जेक्ट्स मिले, अलग कुछ मिले।
आजकल एक भेड़चाल जैसा लगने लगा है मुझे। आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ गलत ना कहूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक चलता है तो सारे उसी के पीछे लग लेते हैं, कुछ अलग, क्योंकि इतना सारा प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, आपको वो कंटेंट का जो पैशन है वो शायद थोड़ा सा कम हो गया है। बहुत सिमिलर कंटेंट की चीजें करने में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो और आसानी से कर लेते हो। कुछ अलग करोगे तो प्रोड्यूसर्स या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो हेड्स हैं वो भी वो रिस्क लेने से डरते हैं, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भी वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो भाई अगर ए नंबर चल गया है तो ए ही बनाते जाओ, ऐसा वाला एक जो माहौल हो रहा है ना, वो मुझे बड़ा तकलीफ दे लगता है, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज है, तो व्हाई नॉट कम अप विथ न्यू थिंग्स। वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल, हमारे में जो क्रिएटिविटी है वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, और बस हमें सिर्फ ये डर इतना है कि भाई रिस्क नहीं ले, कुछ ले नहीं, उस चक्कर में हम वो पैशन भूल रहे हैं, ऐसा मुझे, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जी, बस एक और सवाल, मुझे हमेशा ऐसा लगता था सुप्रिया जी, आपकी मम्मी एक्ट्रेस, आपकी सिस्टर एक्ट्रेस, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ और अब बेटी भी एक्ट्रेस, पे आप कितना सिनेमा, यू आर द टाइप सिनेमा, हाउ फिल्मी और सिनेमा ओरिएंटेड योर फैमिली इज, आई मीन इंट्रिग, जस्ट अ क्वेश्चन व्हिच जस्ट कि आप कितने हर टाइम जब सिनेमा की बातें होते हैं, हाउ आई मीन हाउ इज द होल फैमिली? we all breathe cinema, we all breathe acting, so हम सारे एक्टर्स होने की वजह से हम एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं करते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हम सबके वर्किंग पैटर्न्स बहुत अलग अलग है। जैसे मेरा वर्किंग पैटर्न, या मैं जो बिलीव करती हूँ एज एन एक्टर कि ये एक्टिंग मेरी, मैं जो करती हूँ वो शायद मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड, उनका वर्किंग पैटर्न बिल्कुल अलग है सबका। तो इस चक्कर में हम एटलीस्ट मैं खुद बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा वर्किंग पैटर्न है वो मेरा है, मैं बस मैनेज कर लूं उतना अच्छा है, मैं अपने आप अपनी एक्टिंग कर लूं। बट बिकॉज हम सब इसी प्रोफेशन से है, तो नेचुरली इस प्रोफेशन के बारे में बहुत बातें होती है, बहुत ओपिनियंस होते हैं सबके, एक परफॉर्मेंस को देख के क्रिटिसिजम्स बहुत होते हैं या अप्रिसिएशन होता है, व्हाटएवर। तो ये एनालिसिस घर में चलते रहते हैं हम सबके बीच में। बट मोर और लेस मैं पर्सनली इस टॉपिक से थोड़ा दूर ही रहती हूँ इन लोगों से, ये बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं हम्बल एक्ट्रेस हूँ, तो मैं अपना काम करती हूँ, बस इतना ही बहुत है। बस आखिर में मैम, आपने इतने सारे आई थिंक टेलीविजन फिल्म सब कुछ आपने किया है, तो व्हाट नेक्स्ट कमिंग फ्रॉम यू आफ्टर तूफान? Are we going to see you back on television, web में something interesting coming up? Yeah, there is a very interesting show on web that I've just finished. I don't know whether I'm supposed to talk about it right now, but it is a really, I mean, I enjoyed playing that character a lot. And it's a very different character that I've played in that. So that is something I'm looking forward to. Then I'm doing a couple of, in the other film I'm really looking forward to, which is also releasing very soon, is called Mimi. Oh, yeah. So I'm really looking forward to that film. Lots of other little, I mean, interesting work. There is a very interesting film that I did in Bengal with a Bengali director, Hindi film, but again, very interesting subject. So hopefully a lot, at least interesting work, yeah. Ma'am, always a pleasure to talk to you and love Thank seeing you. you on screen, and all Thank you so much. good work, and you've been entertaining since age. I think it's gonna be seeing, I think Abhi, the best from Supriya Parekh is yet to come. We can always hope. All the best for Tufan. Yes, I hope I keep entertaining you enough to keep you happy, and that's all I really want. I just want my audience to enjoy whatever I'm doing. We all are, and we look forward always for the beautiful characters you play. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much to talk to you. It was great talking.